न्यूज़आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के कलाकारों के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। देशभर के अलग अलग राज्यों के जनजाति और समाज के लोग अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय आदिवासी नृत्य उत्सव में शामिल होने पहुंचे कलाकारों का तिलक लगाकर स्वागत किया। असम और अरुणाचल प्रदेश सहित देश की विभिन्न जनजातियों के कलाकार महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। गौरव दिवस का शुभारंभ सीएम विष्णुदेव साय ने किया उद्घाटन। असम अरुणाचल से आए कलाकारों का तिलक लगाकर स्वागत। शुभारंभ पर कृषि मंत्री ने जताया हर्ष। संस्कृति परंपरा को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस ने आयोजन पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान का आरोप। महोत्सव का नहीं है कोई लाभ। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग जनजाति समाज के लोग अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़कर पूरे देश भर के जनजाति समाज के लिए 80,000 करोड़ की सौगात देंगे। शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के जनजातीय समाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोजित किया गया है, जहां इससे जनजातीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा मिलेगा। एक बड़ा कार्यक्रम माई भारत जो वॉलंटियर्स है उनकी उपस्थिति करीब 10 से 15,000 के बीच में थी। उन सभी वॉलंटियर्स के ऑर्गेनाइजेशन में एक कार्यक्रम हुआ और लगातार एक कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। और इस गौरव दिवस के शुभ अवसर पर देश भर के जो भी हमारे एसटी समाज से जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में देश को आज भी मालूम नहीं है, लेकिन इस गौरव दिवस के माध्यम से हम उनके द्वारा समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका योगदान रहा है, इस बारे में देश को जानने का भी अधिकार है। और हमें हमारे समाज को उन्हें एक आइकॉन मान करके उनके बताए हुए रास्ते में उनके द्वारा जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया उसके आधार पे भी हमें चलने का मार्गदर्शन मिला है। जिन्होंने धर्म संस्कृति से लेकर के देश की आज़ादी तक के लिए लोगों ने अपना काम किया है, आज उन्हें हम सब नमन करने का हमें प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है, याद करने का अवसर दिया है। तो इस तरह के कार्यक्रम। इधर कांग्रेस का आरोप है कि जनजातीय गौरव दिवस महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कलाकारों का अपमान होता है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि राज्योत्सव के किसी बैनर पोस्टर में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर तक नहीं लगाई गई थी, ना ही छत्तीसगढ़ के कलाकारों को स्थान दिया गया। उन्होंने कहा कि जनजातीय महोत्सव से कोई लाभ नहीं होने वाला। हमारे जब सरकार थी तो निश्चित रूप से आदिवासी महोत्सव के नाम से कार्यक्रम हम लोग करते थे, हमारी सरकार करती थी। तो पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकार और देश विदेश से कलाकार आते थे, लेकिन ये सरकार को आदिवासी अगर नाम शब्द से आखिर इतना तकलीफ क्यों है? सिर्फ एक आदिवासी मुखौटा बनाकर प्रदेश को लूटने का काम ये सरकार कर रही है और आदिवासियों के साथ उनके जल जंगल जमीन अधिकार को छीनने का काम कर रही है। इसलिए ये आदिवासी दिवस और आदिवासियों का ये सरकार विरोधी है और इस कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, मुद्दा ऑन टाइम में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा प्रवक्ता नृपेंद्र पटेल और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रवि ग्वालानी प्रवक्ता कांग्रेस से अभी कुछ देर में जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं भाजपा से ही।
निपेन जी, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी माने तो जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके अपमान का आरोप भाजपा पर लगाया है। क्या कहेंगे? निपेन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। निपेन जी, निपेन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ कर दिया है। इसमें शामिल होने के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश और देश के विभिन्न कोनों से अलग अलग जनजातियों, अलग अलग समाज के लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। नृत्य कलाकारों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया है। इसी के साथ ही अंतरराज्यीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में जो विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों से जनजातीय नृत्य कलाकार पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी नृत्य की छोटी सी छटा बिखेरी। आपको बता दें कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर देश भर के जनजातीय लोगों और आदिवासियों को बड़ी सौगात देंगे। चलिए, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के जी, जो ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इसमें गौरवान्वित होना चाहिए, आखिर इसका सियासी एंगल के मायने क्या हैं? देखिए, राजनीतिक दल या सरकार, चूंकि राजनीतिक दल के ही प्रतिनिधि वहां पे जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार में है, तो राजनीतिक लाभ तो हर राजनीतिक गतिविधि से लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सहित झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, तो राजनीतिक लाभ तो है, लेकिन आदिवासी गौरव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लगभग यहाँ पे 29 सीटें जो है वो आदिवासियों के लिए है। और पिछले चुनाव में आप देखेंगे कि तो कांग्रेस ने पूरी तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था। कहा जाए बस्तर भाजपा मुक्त हो गया था, सरगुजा भाजपा मुक्त हो गया था। अब ऐसी स्थिति में मात्र अभी की स्थिति में देखेंगे तो 16 विधायक जो भाजपा के हैं और 12 कांग्रेस के हैं और 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है। तो भाजपा लौट के आई है और इसके साथ ही साथ आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया करके उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति की बात, जैसे आज मुख्यमंत्री के भाषण में आप सुनेंगे तो, और आदिवासियों के लिए जो जनमन योजना की बात कही जा रही है वो, या भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को इस ढंग से गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात है। तो आदिवासियों का राजनीतिक महत्व के साथ साथ जो सांस्कृतिक और उनकी जो संस्कृति और सभ्यता से जो लगाव की बात करें, प्रकृति के पूजक होते हैं वो, उस दृष्टि से भी हम कहें तो इनको संरक्षण के लिए जो प्रयास किया जाता है, तो मुझे लगता है कि भारत के सभी लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए, केवल आदिवासियों की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य वन के क्षेत्रों में गरीबी में जीवन बिताने के बावजूद आदिवासी जिस तरह से अपनी संस्कृति सभ्यता का संरक्षण करते हैं, मैं कहता हूं कि नक्सली समस्या का यदि समर्थन आदिवासी करते हैं तो कहीं न कहीं उनके संस्कृति सभ्यता पर जो हमला होता है उसको लेकर के उनकी नाराजगी रहती है, जिसके चलते वो इस ढंग से जाते हैं। तो निश्चित पे आयोजन से लेकर नक्सलियों से हट करके समाज की मुख्य धारा से लोकतांत्रिक सरकार के योजनाओं का लाभ देते हुए आदिवासियों को जो मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है, इसको उसी दिशा में देखना चाहिए। जी, हमारे साथ रवि गोलानी प्रवक्ता कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। रवि जी, गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस पर गौरवान्वित होना चाहिए, गौरवान्वित होने का अवसर है जनजातियों के लिए, आखिर सियासत क्यों? रवि जी। रवि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मेरे पास आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौरवान्वित होना या नहीं होना ये तो तब तय करेगा जब क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए सोच रही है कि नहीं। जब विश्व आदिवासी दिवस आता है तब ये लोग कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करते,
जब विश्व आदिवासी दिवस आता है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम आदिवासी नहीं मानते, हम सबको एक ही मानते हैं। जब झारखंड का चुनाव आता है तब जनजातीय गौरव दिवस की बात आ रही है। तो बात यहाँ ये आ रही है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फर्क हो रहा है और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स की बात हो रही है। 11 महीने में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा उन्होंने किया है जिससे आदिवासी समाज को ये लगे कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे लिए कुछ किया। 32% से ज्यादा जनसंख्या आदिवासी समाज की है, लेकिन कोई भी इनकी योजना नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे में फेल है, लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, आदिवासी समाज के लिए लोगों के काम करने के लिए फेल है, युवाओं को रोजगार देने में फेल है, एजुकेशन में कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, कुछ नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं ना कि मैं गौरव अगर करूं तो किस बात का करूं? जहां पर मुख्यमंत्री जी की फोटो ही नहीं लगाई जाती है तो वहां पर गौरव किस बात का करे? ये सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि इसका झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा मिल सके, लेकिन सही मायने में किसी भी प्रकार की चीज जो है वो आदिवासी समाज के लोगों के लिए नहीं की जा रही है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। ठीक, चलिए इसका जवाब हम सीधा निपेन पटेल जी से ही ले लेते हैं। निपेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपेन जी, आपने अभी रवि ग्वालानी जी को सुना, आप पर आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को आदिवासी चुनाव के समय ही याद आते हैं, बाकी समय भूल जाते हैं। जी, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, कांग्रेस बौखलाई हुई है। सरकार के हर कामों से इन्हें तकलीफ है। देखिए, जनजातीय गौरव दिवस जो है वो हम पहली बार नहीं मना रहे हैं। 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जो है वो आदिवासी समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो प्रमुख हस्ती है, उनकी याद में आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये समाज को जो है वो एक प्रकार से सम्मान देने का काम कर रहा है। इस जनजातीय गौरव दिवस का विरोध करके कांग्रेस खुद आदिवासियों का अपमान कर रही है। अगर इन्हें आदिवासियों की इतनी ही चिंता होती तो वो आदिवासी छत्तीसगढ़ से इनको आदिवासी क्षेत्रों से हराते नहीं। देखिए, आजादी के बाद कुछ वर्षों जो गैर भाजपा सरकार को छोड़कर 1996 तक कांग्रेस की सरकार रही। इन्हें कभी आदिवासियों की हित की बात समझ में नहीं आई। 1996 में या 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया आदिवासियों के विकास के लिए, और अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है वो आदिवासी और जनजाति समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये पहली बार ये इसे कृपया झारखंड चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। जो अभी तक भाजपा सरकार ने ही आदिवासियों के लिए किया गया है। अब मैं पिछले 10 वर्षों के अगर कार्य की बात कर दूं तो जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट जो है वो पिछले 10 वर्षों में 3 गुना बढ़कर 12,461 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें से विकास कार्य योजना के लिए 505 गुना की वृद्धि हुई है। अभी प्रधानमंत्री जन मन योजना चल रही है। आदिवासी जो एकदम अति पिछड़े जनजातीय समाज या आदिवासी समाज के जो गांव हैं उनके चहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना चलाया जाए। तो भाजपा सरकार जो है वो हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और खासकर छत्तीसगढ़ में जो हमारे जनजाति समाज के भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनका समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और वो आगे करेंगे भी हम। ठीक, रवि जी, आदिवासियों के लिए बेहतर कार्य का दावा तो भाजपा कर रही है, बेहतर उनके विकास के लिए चहुमुखी विकास, जो कि निपेन जी ने शब्द का प्रयोग किया, चहुमुखी विकास के लिए भाजपा दावा कर रही है। फिर इस तरह के आरोप क्यों? देखिए, दावा करना अलग बात है और विकास दिखना अलग बात है। दावे में क्या है, चहुमुखी क्या है, छहुमुखी कर ले, ये बोले कि 6 दिशाओं में हमने ये काम किया है, बोलने से थोड़ी हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर वाकई में ये चीजें जमीन पे होती तो दिखती। इनको यही नहीं पता है कि आदिवासी और जनजाति में फर्क होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस, जिसको कांग्रेस पार्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करती थी, उसको इन लोगों ने सेलिब्रेट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मनाया?
क्यों उस समय हमारे आदिवासी भाई बहनों को वो सम्मान जो मिलता था वो नहीं दिया गया? इनके समय में जमीन जो है वो सरकार अधिग्रहण कर लेती है। हमारी सरकार ने अधिग्रहण की हुई आदिवासियों की जमीन वहां के मूल लोगों को वापस करी। वहां पर अगर कृषि कार्य हो रहे थे तो उनके कृषि कार्यों की कीमत बढ़ाने का काम हमने किया। भारतीय जनता पार्टी 11 महीने में एक योजना, मैं चौहान जी पूछना चाहता हूँ, एक योजना बताए कि इन लोगों ने आदिवासियों के लिए स्पेशली निकाली है, या ये बोले कि इनकी एक यूएसपी है जो इनके आदिवासी मुख्यमंत्री ने की है। जी रवि जी, योजना नहीं है, बताएं। रवि जी, आदिवासी मंत्रालय के गठन पर क्या कहना चाहेंगे जो अटल जी के समय हुआ? देखिए, आदिवासी मंत्रालय के गठन की बात को मैं अभी यहाँ इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वर्तमान में अगर कोई चीज चल रही है तो उसके ऊपर बात करें। 2004 से लेके 14 तक केंद्र में मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सारे मंत्रालयों को जितना रिस्पेक्टिव पैसा देना था वो सारा काम किया है। तो बात यहाँ आज ये होनी चाहिए कि अगर इन लोगों को आदिवासियों की चिंता है, अगर मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं तो उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? और आज जब झारखंड में चुनाव आ रहे हैं तो जनजातीय बात क्यों हो रही है? क्या आदिवासी और जनजाति में भारतीय जनता पार्टी फर्क नहीं समझती है? क्या इन लोगों को ये नहीं पता है कि दोनों चीजें अलग होती है? ये हर बार क्लब कर लेते हैं। इन लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वोट के लिए कि ताकि इनको झारखंड में जो है वोट मिल सके और इनकी सरकार आ सके। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में अगर ये जो बात कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्रालय का गठन किया था, मैं तो पूछना चाहता हूँ 11 महीने आपके बीत गए, आदिवासी मुख्यमंत्री है, एक योजना तो बता दो, एक योजना जो इन लोगों ने आदिवासियों के लिए की हो, एक योजना बता दे। ठीक। निपेन जी, विश्व आदिवासी दिवस ना मनाने को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जवाब दीजिए निपेन जी। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है अपने अपने क्षेत्रों में। हमने पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको कहा था कि वो अपने क्षेत्र में लोगों के साथ रहे, उनके साथ मनाए। और जहां तक इन्होंने योजना, मैंने बताया ना, पीएम जन मन योजना के बारे में शायद रवि जी को जानकारी नहीं होगी कि इस योजना के माध्यम से अति पिछड़े आदिवासियों का विकास किया जा रहा है। और अभी देखिए, केंद्र सरकार ने 3,958 वन धन विकास केंद्र की स्वीकृति दी है, जिसके माध्यम से 11.83 लाख आदिवासी उद्यमी को लाभ होगा और वो अपने उत्पाद जो है वो उनके माध्यम से बेच पाएंगे। और जहां तक जमीन की बात की है इन्होंने, मैं बताऊं 2006 के तहत जो है वो क्या बोलते हैं 13-14 में जो वन अधिकार भूमि 55 लाख करोड़ था, जिसे 23-24 में बढ़ाकर 181 लाख एकड़ किया गया है। तो देखिए, केंद्र सरकार और राज्य की भाजपा सरकार आदिवासियों के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ये आने वाले समय में आपको ये दिखेगा भी। हमने आदिवासी समाज के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले, जिसके आवासीय विद्यालय, जिसपे योजना बजट का आवंटन पिछले 10 वर्ष में 21 गुना बढ़ाकर जो है वो 5,943 करोड़ रुपए किया गया, जो 13,000 में 34,300 क्या बोलते हैं 65 छात्रों की तुलना में 23-24 में 1 लाख क्या बोलते हैं आपका 1,32,275 आदिवासी बच्चे जो हो एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक। तो हमारी सरकार जो है वो आदिवासी समाज के लिए जो है विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और संवेदनशील भी है। ठीक। इसी के साथ हम के शर्मा जी किया तो इसलिए तो सरकार से ये बाहर हो गए। ठीक। इसी के साथ हम के शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। के जी, जब भूपेश बघेल की सरकार में आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया था तो भाजपा ने ही सवाल उठाया था और आज कांग्रेस इसी गौरव दिवस पर भाजपा पर सवाल उठा रही है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, दोनों ही तरफ आदिवासी हित की बात हो रही है, जिससे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा में कमजोरी थी, तब छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया और पूरी तरह भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। बस्तर सरगुजा से केवल 2 आदिवासी बचे थे, अब आदिवासी विधायक थे। अब जो 16 विधायक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने जो आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, ये सब तमाम प्रकार की जो योजनाओं की जनमन योजना की बात कही जा रही है, और नक्सली उन्मूलन के लिए जो कार्य, तमाम प्रकार की बातें हैं। जो आदिवासी हित की बात करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा, ये तो स्पष्ट है छत्तीसगढ़ के संबंध में कम से कम। और यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के जो विकास की बात भाजपा करती है, तो क्या वास्तव में उस क्षेत्र के आदिवासियों को जिन योजनाओं का आंकड़े अभी गिना रहे हैं, उसका वास्तविक क्रियान्वयन हो पा रहा है? उस क्षेत्र के आदिवासियों को उतना लाभ मिल पा रहा है? जिस तरह से अभी नगरनार इस्पात संयंत्र है, वहां 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार की बात कही गई थी, क्या उतने युवाओं को वहां पे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं? जो विभिन्न प्रकार की नीतियों की मोदी की गारंटी में उल्लेख किया गया है, इमली खरीदी नीति की बात करें, या तमाम प्रकार के जो वनोपज है उनको समर्थन मूल्य पर खरीदी, जिसकी संख्या भूपेश सरकार ने निश्चित रूप से बढ़ाई थी। अब उन फूड प्रोसेसिंग प्लांट उन क्षेत्रों में स्थापित हो, ताकि वनोपज का वहीं के वहीं प्रोसेसिंग करके विदेशों तक, देश और विदेश तक ये जो उपज है वहां तक जाए, उनकी आर्थिक दशा सुधरे, शिक्षा का स्तर सुधरे, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर मिले, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, सड़क, नाली, पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं, जो प्रधानमंत्री आवास है या विभिन्न प्रकार के ये जो योजनाएं, हर प्रकार की ये योजनाओं का क्रियान्वयन यदि उस क्षेत्र में होता है, आदिवासी विकास करेंगे, और जो आदिवासी का अंतिम पंक्ति के विकास के यदि होता है, तो निश्चित रूप से उस राजनीतिक दल को लाभ होगा। भाजपा यदि इस दिशा में आज काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की ओर से जो राशि, जैसे अभी 80,000 करोड़ रुपए की सौगात कल मिलने वाली है, तो इन योजनाओं का छत्तीसगढ़ में ही एक बात आज मुख्यमंत्री ने भी कही है कि 2600 गांवों में, 2650 गांव में शायद छत्तीसगढ़ में ही है, नहीं 6500 गांव छत्तीसगढ़ में है जिनके विकास के लिए पैसा आना है। तो ये जब विकास होगा, लगभग 20,000 गांव में से यदि 6500 गांव यदि आदिवासी बहुल है, उन क्षेत्रों में विकास होता है, तो ये कहा जा सकता है कि सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से, ये महत्वपूर्ण है। और जो आदिवासी हित की जो बात हुई जा रही है, तो छत्तीसगढ़ के संबंध में एक बात कहा जाता है कि अमीर धरती के गरीब लोग, खरीद संसाधन से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में जहां आदिवासी रहते हैं, वनाच्छादित छत्तीसगढ़ है, वहां पे जो विकास की बात होगी, तो ये लोग जो अभी होंगे, तो निश्चित रूप से राज्य का विकास होगा, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो विकसित भारत की बात कही जा रही है, उसमें विकसित छत्तीसगढ़ की भूमिका भी नजर आएगी। जी रवि गोलानी जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर के आदिवासियों को देने जा रहे हैं, उसका लाभ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को होगा। आखिर वो सौगात मिलने के बाद आपके जो आरोप हैं भाई कितने मायने रखेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या घोषणा कर देने से, जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आखिरी में क्या पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, क्या वो क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, इस पर जोर देना जरूरी रहेगा। नगरनार प्लांट जिसकी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बात कही, तो ये नगरनार प्लांट को भारतीय जनता पार्टी बेचने के लिए टेंडर निकालती है। ये अलग बात है कि अब इनके पास कोई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है, लेकिन टेंडर निकाल दिया है, पूरा नोटिफिकेशन है। जो सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, जो आदिवासी क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं, वो वहाँ संयंत्र खड़ा करते हैं और बेच देते हैं। वहाँ किस तरह से हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए विकास होगा? तो पैसा दे देना, योजनाएं बना लेना, ये अलग बात होती है, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं पे क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है, ये देखना बड़ी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल की सरकार थी, तो आदिवासी क्षेत्र में, खासकर अगर मैं बस्तर की बात करूंगा, तो चलते हुए स्कूल बंद हो गए थे। ऐसे कम से कम 800 स्कूल को हमने वापस चालू करवाया। आज जो स्कूल बंद हो गए थे, तो वहाँ के जो बच्चे, सोचिए, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, वो कैसे मुख्य धारा में आएंगे? वहाँ के भविष्य किस तरह का होगा? तो उनको शिक्षा देने का काम हमने किया।
बस्तर आदिवासी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं खासकर, तो वहां पे बच्चों को सही तरीके से पोषण नहीं मिल रहा था। 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित थे। तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी पैसा दे दे या कितनी भी योजनाएं बना ले, अगर बच्चों का कुपोषण खत्म नहीं होगा, वहां के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, वहां के लोगों को अगर जो कृषि कार्य कर रहे हैं उनको अगर सही उसकी उपज के पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो योजनाएं तो सिर्फ नाम की रहेंगी। चौहान जी, मैं के शर्मा जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि योजनाएं बनाना एक तरफ है और योजनाओं का क्रियान्वयन करना एक। ठीक। निपेन जी, आरोप लग रहे हैं कि आपकी योजनाएं सिर्फ नाम की हैं, काम की नहीं। से जब बीच के जो 5 साल अभी आप छोड़ दीजिए 2018 से 23 के बीच में, उससे पहले बस्तर के आदिवासियों के उचित शिक्षा विकास के लिए भाजपा सरकार ने भरपूर प्रयास किया। हमने पोटा केबिन के माध्यम से जो है वो आदिवासी बच्चों को जो है वो छात्रावास में रहकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, प्रयास जैसे आवासीय विद्यालय खोले, जिसके आप तुलनात्मक अध्ययन देख लीजिए ना। कांग्रेस की सरकार में पहले कितने बच्चों का आईआईटी और नीट में सिलेक्शन होता था, और अभी भाजपा सरकार के समय में आप आंकड़े देख लीजिए कि बस्तर क्षेत्र से कितने आदिवासी बच्चे या फिर जो अन्य बच्चे जो है वो जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है, जी में सिलेक्शन हुआ है, आईएएस आईपीएस बने हैं, राज्य सरकार की सेवाओं में आए हैं। देखिए, भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए उचित काम किया है। और जो मैंने बताया ना, वन धन जो विकास केंद्र स्वीकृत किए हैं, उसके माध्यम से 87 जो है लघु वनोपज उत्पादों को एमएफपी में शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से आदिवासियों को जो है वो उचित मूल्य मिल सके। कांग्रेस सिर्फ वादे करती है और आंकड़ों पे बात करती है। इन्होंने, आप ये पिछले 5 वर्ष का अपने आंकड़े दे दीजिए ना, इन्होंने कांग्रेस आदिवासियों के विकास के लिए कितना कार्य किया है, और ये हमारे आंकड़ों से तुलना कर ले फिर उसके बाद में। ठीक। मैं चौहान जी, हेलो जी चौहान जी, आंकड़े अगर ये कह रहे हैं कि इनके समय में आंकड़े बड़े बड़े हो गए, आंकड़े सामने रखे ना, बताए ना। सिर्फ बोल देने से थोड़ी होता है कि आंकड़े देख लीजिए कि इसमें सिलेक्शन और उसमें सिलेक्शन, बताइए कितने सिलेक्शन हुए। नीट की बात कर रहे हैं, आज पूरे देश में नीट के नाम से हाहाकार मचा हुआ था। इनकी सरकार बनी तब इनके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नीट में गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ में न जाने कितने सारे छत्तीसगढ़ के पास हुए बच्चे या छत्तीसगढ़ में जो नीट की एग्जाम में दिए बच्चे, उन लोग परेशान हो गए। उनके अभिभावक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाए कहाँ। वो नीट की बात कर रहे हैं। अरे आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर एक भी योजना, एक भी चीज का क्रियान्वयन होता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरी तरीके से सारी योजनाएं ठप है। ठीक, चलिए वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। के जी, आदिवासियों की हमने बात करी, आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन, उनकी अनूठी संस्कृति काफी महत्व रखती है, और भाजपा या कांग्रेस दोनों ही आदिवासी के संरक्षण का दावा करती हैं। बेहतर कौन है? देखिए, बेहतर क्रियान्वयन की एक सतत प्रक्रिया की बात करूंगा। योजनाएं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो लगातार आदिवासी हित की बात कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति बनाने की बात करें। मैंने कहा, जो भाजपा का जो बात कहती है दीनदयाल उपाध्याय जी के नारा, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, जो ये आदिवासी हैं, जो बस्तर के 3000 बसाहट में प्रधानमंत्री आवास के कितने आवास बन पाएंगे, जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों में आप जल पहुंचा पाएंगे। शहरों में ठीक है, मैं कहता हूं इन 3000 बसाहट में, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपको कैंप खोलना पड़ता है सरकारी विकास योजनाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए। नियत नल्लानार योजना आप चलाते हैं, जहां पे आपको राशन कार्ड देना पड़ता है, सेना के साये में सड़क के निर्माण आप करते हैं। तो मुझे कहना है कि नक्सल उन्मूलन के जो डेडलाइन तय किया गया है,
उस पर एक गंभीरता से काम करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंचाइए। और जो जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, तो इंद्रावती नदी का जल विवाद जो उड़ीसा के साथ है, उसको अभी डबल इंजन की सरकार है, उसको दूर करना चाहिए। छत्तीसगढ़ को पर्याप्त सिंचाई सुविधा यदि वहां पे उपलब्ध हो, मैं कहता हूं मेहनत का छत्तीसगढ़ के आदिवासी है, इनको आप मानव संसाधन के रूप में बेहतर उपयोग यदि करेंगे तो आपको रिटर्न में निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत आपको देंगे। ये तय है कि इस दिशा में कितना काम हो पा रहा है। मुझे लगता है कि ये पूरे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, संचार कनेक्टिविटी की बात करें, ये जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो पिछड़ा हुआ भाई है वो सामने आ रहा है। उनको भी विकास की जरूरत है। आरक्षण के माध्यम से आप उनको जो विकास के लिए आगे लाना चाहते हैं, जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सुविधाएं मूलभूत उपलब्ध नहीं होगी तो उनके विकास के रास्ते कैसे खुलेंगे? ठीक, बिल्कुल। बेहतर नियत के साथ, बेहतर प्लानिंग के साथ और बेहतर क्रियान्वयन के साथ ही आदिवासियों को इस समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, उन तक सुविधाओं का लाभ भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसमें बेहतर और गंभीर रूप से काम करने की जरूरत है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।